नमस्कार किसान साथियों, मैं महेश कुमार दांगी स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल खेती बाड़ी और किसान पर। तो आज मैंने देखा है कि मैं अपने धनिया खेत में आया था और धनिया कुछ क्षेत्रों में, और जैसे अपने खेत आप ये देख सकते हो, लेकिन कुछ के ये जो एरिया है, इस खेत का ये जो क्षेत्र है, इसके अंदर मुझे एक रोग देखने को मिला है। अपन इस रोग के बारे में तो देखिएगा आप कि आपके खेत में भी कहीं इस प्रकार का रोग तो नहीं है। जैसे इस प्रकार का रोग होगा दोस्तों, ये ऐसे कुछ मुड़ रहा होगा पौधा और गोल घूम रहा होगा। इस रोग को अपन बांकिया रोग या लौंगिया रोग के नाम से जाना जाता है। और जैसे अब आप स्वस्थ फसल आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ये खेत अपना स्वस्थ है, और ये जो कुछ क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर अपने को ये रोग देखने को मिला है। तो अपन इस रोग के बारे में ये रोग क्या है कि अपने एक तो उपज में कमी करता है दोस्तों, क्योंकि उससे क्या है, वो जो धनिया की जो पौधे का जो बीज है ये वाला, ये ढंग से नहीं बन पाता और एक ही कलर में नहीं रहता, क्योंकि धनिया एक मसाले वाली फसल है, ये अपने को अच्छे तरीके से पता है। तो कैसे अपन इस पौधे को स्वस्थ रखें और कैसे इस रोग को अपन आने से पहले इसका उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपन सबसे पहले इसका जो है कारण होता है, या तो या फंगस के द्वारा आता है, या फिर ये कभी कभी रस चूसक कीटों के द्वारा आता है। वैसे तो रस चूसक कीट को प्रकोप अपने लहसुन में देखने मिलता है, धनिया में नहीं देखने को मिलता, लेकिन फिर भी कभी कभी यार जो जड़ के अंदर जो फंगस होता है, उस फंगस के कारण भी यह आ सकता है। और जो अपने जब वातावरण में अपने जब परिवर्तन होता है, तो नमी के कारण भी इस रोग को देखने का प्रकोप हमें मिलता है। तो इस रोग को अपन कैसे उपचार करें, तो सबसे पहले किसान साथियों अपने को इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखना है कि जैसे अगर अपने वातावरण में नमी आती है, तो वातावरण में नमी आने के बाद में अपने को खेत के अंदर धनिया की फसल के अंदर खास करके बिल्कुल भी सिंचाई नहीं करनी है, क्योंकि अगर सिंचाई करेंगे और वातावरण जैसे ठंडा मौसम होगा, तो बिल्कुल इस रोग का प्रकोप अपने को खेत में देखने को मिलेगा। तो अपन इन चीज़ों का ध्यान रखें, अपन सिंचाई बिल्कुल भी नहीं करें। और अपन अब जैसे रोग आ गया, तो इस रोग को रोकथाम के लिए अपन को क्या करना है कि एक एमिस्टार टॉप के नाम से दवाई आती है, उस दवाई का अपने को स्प्रे करना है। उसके अंदर टेक्निकल होता है एजेस्ट्रोबिन प्लस डेपोकोनाजोल, उस टेक्निकल का अपने को प्रयोग करना है। और एक आती है नेटिव, जो बायर कंपनी की आती है, उसके अंदर भी टेबोकोनाजोल 50% प्लस एको टेक्निकल उसके अंदर है। उस चीज़ का अपने को बिल्कुल प्रयोग करना है, स्प्रे करना है अपने को। और ये एक स्प्रे या दो, एक स्प्रे से बिल्कुल अगर ये नहीं रुकता है, तो अपने को खेत के अंदर हर 8 दिन में 2 स्प्रे करना है इसको रोकने के लिए, ताकि इससे कि अपनी फसल स्वस्थ बनी रहे और बिल्कुल कंप्लीट रहे। और जैसे अपने को ऐसा लगे कि अपने को वातावरण में नमी आ रही है, या फिर वो ठंडा मौसम ठंडा हो गया है, तो उससे पहले भी अपन अगर अपने खेत में रोग नहीं है, फिर भी अपन नेटिव का छिड़काव कर सकते हैं। तो उससे क्या है कि रोग वहीं बिल्कुल आ नहीं सकता। और अपने क्या रोग को रोकथाम, और जिसके अंदर अगर जैसे इस फसल के अंदर ये जो डोरिया फूल आ गए, इसके अंदर पर सल्फर का भी छिड़काव कर सकते हैं 85%। अपने 90% वाला नहीं करना, 85% वाला करना है, कि उससे क्या है कि सल्फर क्या है कि पत्तों को जला देता है बिल्कुल। तो इन चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है। और इससे क्या, अगर अपन रोग की रोकथाम करते हैं, तो अपनी धनिया की फसल की जो उपज है कि अपन अच्छी प्राप्त कर सकते हैं, अपने को उपज में कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। तो थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल खेती बाड़ी और किसान पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।